हेलो, मैं अवतार राणा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हंस वाहिनी क्लासेज में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे, मतलब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज का जो टॉपिक है वो है भाई स्थानीय स्वशासन का। ठीक है, कौन सा है? स्थानीय स्वशासन का। और स्थानीय स्वशासन होता क्या है? वो कहलाता है भाई कि कोई जो लोकल व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने लोगों के ऊपर खुद शासन करे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई आप किसी गांव के निवासी हैं, ठीक है, और आपका चुनाव होना है ग्राम पंचायत का, मतलब आप बनना चाहते हैं सभापति। तो यही क्या कहलाएगा, अगर आप बन जाते हैं तो आप लोकल हुए वहाँ के। ठीक है, और आप ही क्या कर रहे हैं, उन लोकल लोगों पर क्या कर रहे हैं, एक किस्म से शासन कर रहे हैं। ठीक है, शासन तो क्या करेंगे, मतलब आप लोगों की क्या है, लोकल लोगों की क्या है, गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे जो भी योजनाएं परियोजनाएं सब चलती हैं तो वो किसके थ्रू आएंगी, वो आपके थ्रू आएंगी। ठीक है, तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं और उसी में हम देखेंगे टॉपिक कौन सा है, पंचायती राज। ठीक है, ये मैंने पहले से एक फॉर्मेट बना लिया है क्योंकि लिखते समय मेरा हाथ हिल जाता है ज़रा। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, ये भाई हम ये टॉपिक पढ़ें क्यों। तो हम ये टॉपिक इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, या हम कहीं भी हर एग्ज़ाम में आने की संभावना है, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, चाहे आप उत्तराखंड का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी का दे रहे हो। ठीक है, आप पीसीएस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्थानीय स्वशासन से, लोकल गवर्नमेंट से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आध मिल जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हम कह रहे हैं कि ठीक इसकी शुरुआत की जो उसकी शुरुआत है वो मौर्य काल से ही मानी जाती है। मतलब हम कह रहे हैं कि ये प्राचीन काल से हमारे देश में इसका एग्जिस्टेंस है, इसका अस्तित्व है। और हमारे यहाँ आज भी बोला जाता है कि भी भारत कहाँ बसता है, भारत कहाँ पे बसता है, भारत बोला जाता है कि भारत गाँव में बसता है। हमारे यहाँ आज भी नगरीकरण कितना है, 29 पॉइंट समथिंग कुछ है, मतलब 30% के लगभग हमारे यहाँ नगरीकरण है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि भाई भारत कहाँ पे बसता है, गाँव में बसता है। ठीक, और पंचायतों के बहुत बड़े हिमायती कौन थे, हमारे गांधी जी थे। गांधी जी बोलते थे कि पंचायतों को क्या करा जाए, वो करा जाए, सशक्त करा जाए। ठीक है, चलिए बात फिर से हम शुरू कर रहे हैं कि मौर्य काल से ही हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। लेकिन चोल काल का समय जो है ना, चोल साम्राज्य ये साउथ में हुआ करता था, तो चोल का जो समय है ना वो क्या माना जाता है, आपका स्वर्ण काल माना जाता है। मतलब इस समय स्थानीय स्वशासन खूब फला फूला है और बहुत बढ़िया चलता था। या हम कहें कि चोल साम्राज्य है ना जो, वो स्थानीय स्वशासन उसकी क्या है, एक विशेषता रही है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं और हम बात करते हैं कि भाई भारत में चोल आए। ठीक है, मतलब भारत के तो चोल तो थे ही भारत के, जैसे हमने कहा भारत में मुगल आए। ठीक है, तो उस समय भी हमारी संस्थाएं ये चलती रहीं। ठीक है, अब हमारी अंग्रेजी सत्ता आ गई, मतलब अंग्रेज आ गए, तो उन्होंने भी इसको ख़त्म नहीं किया। और 1882 में मिस्टर मतलब लॉर्ड रिपन है जो, ठीक है, उन्होंने एक क्या निकाला, मैग्ना कार्टा निकाला। मतलब स्थानीय स्वशासन के लिए एक नियम कानून बनाया, इसलिए इन्हें क्या क्या कहा, इन्हें कहा गया स्थानीय स्वशासन का पिता। मतलब रिपन जो हैं स्थानीय स्वशासन के जनक हैं या पिता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है या पिता कौन है, तो वो है हमारी रिपन। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी समय की है, तो 1935 में एक भारत शासन अधिनियम आया जिसके द्वारा राज्य का विषय किसे बना दिया गया, आपका स्थानीय स्वशासन को बना दिया गया या पंचायती राज को बना दिया गया। ठीक है, और आज भी हमारा जो अनुच्छेद 40 है ना, वो भाग 4 में है। और भाग 4 क्या है भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब पंचायती राज या हम कहें ग्राम पंचायत आज भी अनुच्छेद 40 में है। और कौन से भाग में है, भाग 4 में। ठीक है, तो ये भी राज्य का विषय है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखिए भारत आज़ाद हो चुका है। अब हम बात करेंगे समितियों की। ठीक है, तो हमारी कुछ समितियां हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती हैं। और मैंने टाइम इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पूछा जाता है कि भाई सबसे पहले कौन सी समिति आई। ठीक है, तो सबसे पहली समिति आएगी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, ये आएगी 1956 में, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसे 1958 में, मतलब 1956 में आई और रिपोर्ट दी, और 1958 में रिपोर्ट को मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसीलिए इस समिति को, किस समिति को, बलवंत राय मेहता समिति को, या हम कहें कि बलवंत राय मेहता जी को क्या कहा जाता है, पंचायती राज का या हम कहें स्थानीय स्वशासन का शिल्पी कहा जाता है। शिल्पी हैं, वास्तुकार हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 3 स्तर की पंचायत की बात की थी। कितने स्तर की, 3 स्तर की। और आज भी हमारे यहाँ 3 स्तर की पंचायत अस्तित्व में है। तो इन्हीं की जब बात मान ली गई, कब मान ली गई भाई, 1958 में मान ली गई, तो 2 अक्टूबर। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था गांधी जी पंचायत की हिमायती हैं, तो 2 अक्टूबर 1959 को, मतलब
ठीक है। 2 अक्टूबर 1959, देखिए 9 उधर चला गया, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1959 को ठीक क्या करा गया, पंचायत लागू कर दिया गया। मतलब पंचायत मतलब स्थानीय स्वशासन क्या है, नागौर में, नागौर कहाँ है, नागौर है आपके राजस्थान में। तो स्थानीय स्वशासन राजस्थान के नागौर जिले में क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। जो दूसरे पन्ने में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि भाई इसके बाद बलवंत राय मेहता के बाद कौन सी आएगी, अशोक मेहता समिति आएगी, आएगी 1977 में। और ये हमें सुझाव देगी कि भाई 2 स्तर की पंचायतें करी जाएँ, ठीक है। तो 2 स्तर की पंचायतों का माना ही नहीं गया, ठीक है। उसके बाद आएगी JV राव समिति, या हम कहेंगे कि भाई JV राव जी आए, ठीक है। ये आया 1985 में। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ आप थोड़ा इनको समझना कि टाइम क्या है, इनका काल क्या है, भाई कौन पहले आया, ठीक है। तो इन्होंने 4 स्तर की पंचायत की बात की। कितने स्तर की, 4। तो देखिए सब तरह की पंचायतें हो गई हमारी, 3 स्तर, 2 स्तर, 4 स्तर। तो अगर आपसे मिलाने आ जाए कि भाई कौन सा कितने कितने स्तर की बात कर रहा है, तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताइए कौन सी समिति है जिसने पहली बार पंचायतों को, या हम कहें स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की या सुझाव दिया, तो वो हो जाएगी एलएम सिंघवी समिति है, 1986 में आई है। तो इन्होंने बात की भाई कि भाई पंचायतों को क्या दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है। और ऐसा बाद में फिर इसी बात को कौन दोहराएंगे, पीके थुंगन जी, ठीक। तो पीके थुंगन समिति, तो अगर पहली बार कोई मांग करेगा वो करेगा भाई एलएम सिंघवी जी, ठीक है, कि भाई संवैधानिक दर्जा की क्या करी जाए, इनकी मतलब संवैधानिक दर्जा इनको दिया जाए स्थानीय स्वशासन को, ठीक है। देख लीजिए समिति बढ़िया से आप लोग, ठीक है। और 1959 यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 1959 को क्या करा गया, नागौर में, राजस्थान के नागौर में पंचायती राज शुरुआत करा गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन विधेयक। अब देखो इन्होंने जब मांग की, डिमांड करी, तो इनकी बात को मान लिया गया और फिर उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कोशिश करी गई। तो 73वां संविधान संशोधन आया। इससे पहले एक और आ चुका था, ठीक है, वो पेपर में कम पूछा जाता है, 64वां संविधान संशोधन पास नहीं हुआ था, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 आया, ठीक है। आया कब, अच्छा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर जी ये 93 है कि 92 है। तो विधेयक तो 92 में आया, जिसे 22 दिसंबर में लोकसभा ने पास किया, ठीक है। और 23 दिसंबर को राज्यसभा ने पास किया और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी ने पास किया, ठीक है। अच्छा ये टाइम है पीवी नरसिम्हा राव का, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जी का टाइम है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा कि भाई किसके समय में पास हुआ है, तो वो कौन है भाई, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, या पीवी नरसिम्हा राव। तो इस समय राष्ट्रपति जी ने 20 अप्रैल 1993 को इसको स्वीकृति दे दी और 24 अप्रैल को 1993 में ये पूरे भारत में क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक, पूरे भारत में लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ठीक है, याद रखिएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भाई, 24 अप्रैल को, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं कि भाई अब 73वां संविधान संशोधन पास हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब इसके थ्रू हमारा संविधान में भाग 9 जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब भाग जोड़ा जाएगा तो वही अपने संग क्या लाएगा, वो अपने संग कुछ चीज़ें लाएगा, और क्या लाएगा वो, अपने संग 16 नए अनुच्छेद लाएगा, 16 नए अनुच्छेद जो केवल कैसे संबंधित होंगे, जो केवल हमारे पंचायतों से ही जुड़े होंगे, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक हैं, 243 से 243 तक, ठीक है, या हम कहें हिंदी में 243 तक। तो ये आपके कैसे संबंधित हैं, ये आपके पंचायती राज से संबंधित हैं, ठीक है। तो 16 नए अनुच्छेद जुड़े। और हम बात करें कि अनुसूची कौन सी जुड़ी भाई, तो अनुसूची जुड़ी आपकी 11। तो 11वीं अनुसूची भाई आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी है, ठीक है। देखिए ये ब्लर हो रहा था, ठीक है। 11वीं अनुसूची आपकी किसके द्वारा जुड़ी है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो अनुसूची 11 जुड़ी और इसमें कितने सब्जेक्ट शामिल करे गए, 29 सब्जेक्ट का मतलब है भाई विषय। विषय का तात्पर्य ये है कि 29 ऐसे चीज़ें हैं जिन पर कानून कौन बनाएगी, आपकी ग्राम पंचायत बनाएगी, ठीक है। तो एक बार फटाक से ब्रीफ रिवीजन मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा हम पंचायत राज के बारे में, मतलब हम ग्राम पंचायतों के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार रिवीजन मान लीजिए, ठीक है। आपको जो इसके शॉर्ट लेना ले लीजिए, देख लीजिए, ठीक है भाई। धीरे धीरे चलते हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या है भाई, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, ठीक है।
स्वर्णकाल किसका है, किसका समय है, इसका जनक कौन है, और साथ में ये कौन से भाग में है, मतलब ग्राम पंचायत कौन से भाग में, ठीक है, ग्राम पंचायत ये तो अनुच्छेद 40 में है, भाग 4 में है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई, ठीक है, उसने क्या क्या करा है, ये सब मैं बता चुका हूँ। इसको देख लीजिएगा, बार बार बढ़ा के देख लीजिएगा। और ये सब है हमने 73वां संविधान संशोधन पढ़ लिया है, ठीक है। अब अगला जो वीडियो होगा हमारा, ठीक है, वो किस पे होगा, वो हमारा ग्राम पंचायत पे होगा, ठीक है। वही हम कहें कि पंचायती राज पे होगा, और उस अब हमारा जो बिंदु रहेगा वो अब हमारा 73वें संविधान संशोधन को शामिल करते हुए उसको आगे बढ़ाने का होगा, ठीक है। और ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा बिल्कुल, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े, हम और वीडियो बनाएं, और साथ में शेयर करिएगा, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ठीक है। धन्यवाद जी।